अस्सलामुअलैकुम वेलकम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। हम सब जानते हैं हमको पांच सेंसेस मिले हैं। वो सेंसेस क्या क्या है? टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, विजन और साइट। मतलब क्या, कोई भी चीज़ को हम जब फील करते हैं तो इन पांचों सेंसेस के थ्रू, मतलब ये हमारे बॉडी के सेंसर से कोई चीज़ को सेंस करके हम उसको पहचानते हैं। राइट, जैसे किसी चीज़ को हम टच करके पहचानते हैं हार्ड है या सॉफ्ट है, या उसको स्मेल करके सूंघ करके पहचान सकते हैं हम। सिमिलरली हम हियरिंग के थ्रू सुन के, या फिर कोई खाने की चीज़ है तो उसको टेस्ट करके, और किसी चीज़ को देख के, ये सेंसर्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फील करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है दैट इज सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ सीइंग, जिसको हम कहते हैं कि नज़र आना कहते हैं। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है? राइट। तो ये सेंस का जो रिलेशन है, कनेक्शन है, वो लाइट के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो वो क्या कनेक्शन है, चलिए समझते हैं। अब ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक डार्क रूम है और ये एक लेडी है जिसके हाथ में कैंडल लाइट है। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? एक तो कैंडल लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है वो चीज़ हमारे को विजिबल है, और लाइट जहाँ पर पड़ रही है वो चीज़ हमको विजिबल है। तो क्या समझ में आया कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आती है और हमारी आंखों में एंटर करती है, लाइट आती है और हमारी आंखों में एंटर करती है, तो वो चीज़ हमको नज़र आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैंडल लाइट से खुद लाइट निकल के हमारे आंखों तक आ रही है, तो हमको कैंडल लाइट दिख रही, और कैंडल लाइट से निकलने वाली लाइट जाकर टकरा रही है ये जो भी पर्सन है उससे, और पलट कर हमारे आंखों में आ रही है। तो इस तरीके से लाइट या तो ऑब्जेक्ट से निकल सकती है या फिर ऑब्जेक्ट से टकरा कर आ सकती है। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक पहुंचेगी तभी हमको नजर आएगा, तभी हमको नजर आएगा। तो ये कनेक्शन है सेंस ऑफ विजन और लाइट के बीच में। राइट। जैसे हमारे को सन दिखता है, क्योंकि सन से लाइट हमारी आंखों में गिरती गिरती है। दिन के टाइम में तो सन हमको नजर आता है, और रात के टाइम में जब मून नजर आता है तो सन की ही लाइट मून पे पड़ के हम तक आती है, इस वजह से मून हमको नजर आता है। इज दैट क्लियर? ओके। चलो, अब देखते हैं कि फिर लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो ये आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा कि लाइट क्या है। तो एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which when enters our eyes we feel the sensation of vision। मतलब क्या, लाइट एक एनर्जी है, एक एनर्जी है, जब वो हमारी आंखों में घुसती है तो हमको चीजें नजर आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डार्क रूम में चले गए जहाँ पे कोई लाइट नहीं, एकदम डार्क अंधेरा, तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। फिर आपने क्या किया, एक टॉर्च लाइट ऑन किया। अब टॉर्च लाइट जब आपने ऑन किया तो फिर आपको नजर आना शुरू होता है। तो जब टॉर्च लाइट ऑन किया तो लाइट निकली टॉर्च से, ऑब्जेक्ट्स पे पड़ी, टकरा के हमारे आंखों में एंटर हुई, तो हमारे को नजर आना शुरू हुआ। तो फिर हम देखते हैं, अच्छा यहाँ टेबल है, यहाँ पे कूलर है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ फलानी चीज़ है। तो डार्क रूम में हमको नजर नहीं आता, लेकिन जब हम लाइट ऑन करेंगे तो हमको नजर आता है। तो क्या है, लाइट एक एनर्जी है जो हमारी आंखों में एंटर करती है, जब घुसती है हमारी आंखों में तो हमको चीजें नजर आना शुरू करती है, जिसको बोलते हैं सेंसेशन ऑफ विजन। इतना क्लियर है? चलो, अब देखते हैं लाइट क्या है एक्चुअल में। तो एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन हमारे को बुक में दे रखा है, हमारी टेक्स्ट बुक में। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 11th में 12th में, तो वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज है। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं कि लाइट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या वेव है, जो भी बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये क्या होता है? ये एक ऐसी वेव है जो हमको नजर नहीं आती, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेटिज्म भी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है और इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा वाईफाई का सिग्नल है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमारे मोबाइल के सिग्नल्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है। राइट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत बड़ी एक फैमिली है। तो उसमें से एक क्या है, लाइट है, जो इस तरह से ट्रैवल करती है वेव के फॉर्म में। चलिए हम एनिमेशन देखते हैं।
कि ये लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो ये जो रेड कलर की वेव आगे आपको जाती हुई नजर आ रही है, दैट इज ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है लाइट के वेव में। और जो ब्लू लाइन है जो हॉरिजेंटली मूव हो रही है, तो वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये वेव बन के वेव आगे जाती है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेटिज्म भी है। कुछ प्रॉपर्टीज हमको याद है कि भाई लाइट एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लाइट हमेशा सीधी लाइन ट्रैवल करती है, ऐसे आड़े टेढ़े नहीं जाती लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है लाइट। ये लाइट की स्पीड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ। क्या है टॉपिक हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन इज सिंपल नथिंग बट बाउंसिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट्स पे लाइट पड़ी और टकराकर आई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जैसे आपने क्या किया, एक बॉल लिया, दीवार पे मारा, तो बॉल आपके पास से गया, दीवार से टकरा के फिर वापस आया, सो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। इसी तरीके से जब लाइट निकलती है कहीं से, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे पड़ कर टकरा कर फैलती है। जब हमारी आंखों में जाती है तो हमको वो ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। तो ये जो लाइट का टकरा के पलट कर वापस आना है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में देखा है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है कुछ। क्या है कि भाई लाइट जो एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से पलटती है। चलिए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं हम। हम्म तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइट का सोर्स है। अब मैंने क्या किया, लाइट को ऑन किया। और ये मान लो ये वाटर सरफेस है। ये तो ये लाइट यहाँ से निकली, इससे टकराने के बाद में ये पलट गई। ये लाइट हमको नहीं देखना है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। अब ये आपको 10th स्टैंडर्ड में है। अभी के लिए हमको देखना है ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये वाटर सरफेस पे टकराई और पलट के गई। तो चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है देखते हैं कि भाई जो एंगल से, अब ये जो वर्टिकल है जहाँ पे लाइट टकरा रही है, वहां पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो लाइट आके टकरा रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस जा रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो चलिए हम दोनों का एंगल देखते हैं। तो मैंने ये एक प्रोटेक्टर लिया और यहाँ पे रखा। तो अगर आप देखोगे, अब मैं एंगल को चेंज करता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री रखा एंगल, तो लाइट भी, लेट मी सेट दिस प्रॉपरली, लाइट भी 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई। मैंने एंगल को क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाया, 50 डिग्री किया, तो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई सेम एंगल से। अब मैंने क्या किया, 60 डिग्री से किया इंसिडेंट, तो भी पलटी 60 डिग्री से। तो क्या समझ में आया, लाइट जिस एंगल से टकराती है सरफेस पे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, चलिए, तो ये जो एंगल है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, आई इक्वल टू आर। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे आगे के टॉपिक की तरफ। तो चलिए ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की कितने टाइप्स है ये भी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, लेकिन हम फिर से एक बार इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट हमको समझने में आसान हो। तो रिफ्लेक्शन के बेसिकली दो टाइप है। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है,
चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्शन किसी भी स्मूथ सरफेस से जब होता है लाइट का, तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर। फॉर एग्जांपल, मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज रेगुलर है। पानी रुका हुआ है, एकदम क्लीन वाटर है, उसके अंदर कोई उथल पुथल नहीं है, स्टिल वाटर जो है उस पे से भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कोई शाइनी सरफेस है, उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन ही की वजह से इमेज फॉर्म होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा किसी भी सरफेस से, तो उस सरफेस की वजह से इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्लास सरफेस है, ये 3 इंसिडेंट रेज है लाइट के, 1 2 3, ये आकर टकराए ग्लास सरफेस पे और ये पलट के गए, रिफ्लेक्ट हुए। तो देखो, जब ये आ रहे थे तो दो सारे रेस पैरेलल है एक को एक, और जब जा रहे हैं तब भी पैरेलल है, राइट। अब चलिए बढ़ते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरफ। इसको इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो क्या है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी रफ सरफेस, किसी भी रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, वॉल से जो होता है, दीवारों की वजह से, दीवार के ऊपर हमको इमेज फॉर्म होती हुई नजर नहीं आती, और जो पानी मूव हो रहा है उसके ऊपर से भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, इसी तरीके से जो इरेगुलर सरफेसेस है, रफ सरफेसेस है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे दिखते हैं, रफ सरफेसेस, आड़े टेढ़े सरफेसेस है। तो आने वाली रेस तो आई पैरेलल, लेकिन जब जा रहे हैं रेस, देखो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो कोई पैरेलल नहीं है। तो ये क्या हो गया? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। जैसा फॉर एग्जांपल, आपने एक क्लीन सरफेस पे बॉल ऐसे फेंका, तो बॉल को फेंका तो बॉल वापस आपके पास आया। अब एक ऐसा सरफेस था जहां पर ऊपर नीचे, आपने जब बॉल मारा उस पे, तो बॉल वापस आपके पास आने की बजाय कहीं और चला गया। क्यों? क्योंकि वो सरफेस के टेढ़ेपन की वजह से। तो यहाँ पे भी वही होता है, स्मूथ सरफेस रहा तो लाइट बराबर रिफ्लेक्ट होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं कैसे इमेज फॉर्म होती है रेगुलर से और इरेगुलर से नहीं होती है। ये देखिए, ये रोड पे पानी जमा हुआ है, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम्म, चलिए, तो देखेंगे अब यहाँ से कोई आदमी जा रहा है और ये एक आदमी जा रहा है, तो इसके बॉडी से लाइट आई, पानी पे गिरी, और ये पानी स्टिल है, एकदम थमा हुआ पानी, रुका हुआ है। तो वहां से क्या हुआ? एक इमेज फॉर्म होती हुई हमको नजर आई मिरर की तरह। सिमिलरली यहाँ पे भी, अब यहाँ पे पानी, देखो यहाँ पे पानी स्टिल नहीं है, रुका हुआ नहीं है। अब ये रफ हो गया थोड़ा सा, मतलब वेव्स फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो रही। चलो एक और देखते हैं हम। हम्म, चलिए ये देखिए, ये बेस्ट एग्जांपल है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। अब ये देखो, ये एक बिल्डिंग है और इसके सामने कुछ नदी है छोटी सी। अब जब पानी रुका हुआ है, स्मूथ सरफेस है पानी का, स्मूथ, तो क्या हुआ? इस बिल्डिंग की इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई, राइट। इस बिल्डिंग की इमेज पानी में फॉर्म हुई, क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, आने वाले रेस पैरेलल थे, टकरा कर जब रिटर्न आए तो भी पैरेलल थे, इस वजह से इमेज फॉर्म हुई। अब यहाँ पे देखो, सेम बिल्डिंग है, सेम पानी है, लेकिन अब पानी क्या हुआ? पानी में थोड़ी सी उथल पुथल हो गई, पानी अब मूव हो रहा है, या फिर कुछ वेव्स फॉर्म हुए, उसके अंदर डिस्टर्ब हो गया सरफेस। तो अब क्या हुआ? अब क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरफेस जो है वो पानी का अब रफ हो गया है, स्मूथनेस उसका खत्म हो गया। क्यों? पानी मूव होना स्टार्ट हुआ। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्म हुई, इरेगुलर की वजह से इमेज फॉर्म नहीं हुई। दैट्स इट। ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मिरर क्या है। व्हाट इज मिरर? तो मिरर को तो हम सब जानते हैं, बचपन से हमने देखा है, गाड़ी को मिरर होता है, हमारे घर के अंदर अलमारी है उसको मिरर होता है, हमारे वॉश बेसिन के सामने जहाँ वॉशरूम है वहां पर भी मिरर मेनी टाइम्स लगा हुआ होता है। तो व्हाट इज मीन बाय मिरर? मिरर क्या है? चलिए देखते हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में, इन साइंटिफिक लैंग्वेज,
a surface which reflects light and creates a clear image. A surface which reflects light and creates a clear image. मतलब जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एक इमेज फॉर्म करता है, क्लियर इमेजेस फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मिरर बोलते हैं। और मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है मतलब क्या? वो जो लाइट का रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी वजह से तो इमेज फॉर्म हो रही है ना। अगर इरेगुलर होगा तो नहीं होगी फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, ये एक आदमी खड़ा है और उसके सामने मिरर लगा है, तो लाइट ये आदमी से टकराई और रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, हमारी आंखों में घुसी, तो हमारी आंखों को यहाँ पे इमेज फॉर्म होती हुई नजर आई। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई मिरर को बनाते कैसे हैं? तो क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, क्लीन ग्लास, उसके पीछे सिल्वर या एल्यूमिनियम की एक फिल्म लगा देते हैं, जो शाइनी सरफेस होता है, सिल्वर या एल्यूमिनियम। सिल्वर तो महंगा होता है, तो वो जो हाई क्वालिटी के मिरर्स होते हैं वहाँ पे यूज होता है। और नॉर्मली जो हमारे घर के मिरर होते हैं उसमें भी थोड़ा सा सिल्वर होता है, लेकिन उसके साथ कुछ और एलॉयज भी मिले होते हैं। उसकी कोटिंग पेंट करते हैं ताकि लाइट जब उससे टकराए तो स्मूथली रिफ्लेक्ट हो। तो इस तरीके से मिरर बनाया जाता है। एक ग्लास लिया, ग्लास के ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसके एक साइड पे एक शाइनी कोटिंग लगा दी, जिसकी वजह से वो मिरर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से मिरर बनाया जाता है। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर के बेसिकली दो टाइप्स है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो रेगुलर हम घर में यूज करते हैं, जो हमारे अलमारी पे लगा होता है, दैट इज प्लेन मिरर। ये यहाँ पिछली बार फोटो में जो हमने देखा, ये भी क्या है, एक प्लेन मिरर है जिसमें नॉर्मल इमेज फॉर्म होती है। और दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर्स, जिसके अंदर अगेन दो टाइप है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये भी मिरर हम आगे देखेंगे, अभी के लिए हम क्या देखते हैं, प्लेन मिरर। व्हाट इज मीन बाय प्लेन मिरर? चलिए, प्लेन मिरर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़का खड़ा है प्लेन मिरर के सामने। तो ये तो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं और इस बारे में भी हमने डिस्कस किया कि कैसे उसको बनाया जाता है। सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग एक ग्लास के पीछे की जाती है। चलिए अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। तो हम कंसिडर करते हैं पहले एक पॉइंट सोर्स लाइट का, मतलब एक पॉइंट है, वहां से लाइट निकल के आ रही है, एक मिरर है और हम कहीं खड़े हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर खड़े हैं, कहीं तो एक पॉइंट सोर्स है O और यहाँ पर एक मिरर लगा है। अब ये पॉइंट सोर्स है, लाइट का सोर्स है, तो ऑब्वियसली लाइट निकलेगी, फैलेगी सब जगह। तो हम क्या करते हैं, सारे रेज को हम फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ हम कंसिडर करते हैं दो रेज। ये दो रेज आ रहे हैं, ये एक और ये दो, कहाँ टकरा रहे हैं, मिरर के एक दो पॉइंट पे दो रेज टकरा रहे हैं। ये आने वाले रेज को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। वेरी गुड। और जो टकरा कर वापस जा रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज। तो रेज आए, मिरर से टकराए और हमारी आंखों में घुसे, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट किया हमारी आंख को। तो जब हमारी आंख में रेज गिरते हैं तो हमारी आंख क्या करती है, उसको रे को ट्रेस करते हुए जाती है, रे से ट्रेस करती है कि भाई देखती है रे कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई। तो हमारी आंख वापस से उसको ट्रेस करते हुए जाती है, और जहां पर रेज मिलते हुए नजर आते हैं, जहां पर रेज मिलते हुए नजर आते हैं, वहां पर हमको वो ऑब्जेक्ट नजर आता है या फिर ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुझे देख रहे हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो वहां से लाइट निकली, आपकी आंखों में गई, तो आपकी आंखों ने क्या किया, उसको रिट्रेस करते हुए गए कि भाई लाइट कहाँ से आ रही, कहाँ से आई। तो उसको दिखा रहे मोबाइल में से लाइट आ रही, तो मोबाइल में आपको एक इमेज बनती हुई नजर आई। राइट। तो यहाँ पर भी अब क्या हुआ, अब लाइट तो आ रही है एक जगह से, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट नजर आता है जो मिरर है उसके अंदर। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी आंख क्या करती, उसको पता है कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, तो हमारी आंख भी उसको रिट्रेस करते जाती है स्ट्रेट लाइन में, पीछे बैकवर्ड। ये पीछे गई 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 गई, तो यहाँ पर कहीं मिरर के अंदर हमारी आंख को ऐसा लगता है कि रेज यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रहे। हमारी आंख को लग रहा है कि रेज यहाँ मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है इस वजह से। तो हमारी आंख को लगा कि ये जो लाइट है ये आ रही है मिरर के अंदर से, इस वजह से हमको क्या दिखता है कि ये लाइट, ये जो
पॉइंट सोर्स है, ये कहाँ पे है, मिरर के अंदर है। तो ये जो इमेज फॉर्म हुई, ये इमेज असली इमेज नहीं है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, अगर हम कांच को फोड़ेंगे तो उसके अंदर से इमेज निकलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं ग्लास के सामने ठहरा, तो मेरे जैसा एक और मुझे दिखेगा आदमी। अब मैंने क्या करा, ग्लास के पीछे जाके देखा तो मेरे जैसा एक और निकलेगा क्या, नहीं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल नकली इमेज। तो चलिए यहाँ पे इसका प्रोसेस दिया है। OR1 OR2 इंसिडेंट रेज है, M1 M2 मिरर है, ये आई है, R1 S1 R2 S2 रिफ्लेक्टेड रेज है, ओ ऑब्जेक्ट है जो हमने पॉइंट से सोर्स कंसीडर किया था लाइट का, जहां से लाइट आ रही, और O1 वो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हमने पॉइंट सोर्स कंसीडर किया था, अब देखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट सोर्स तो हमने समझने के लिए देखा था कि भाई इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर से। अब मान लो कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ, ये बॉय है, ये पेंसिल है। तो ये पेंसिल के हर पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, हर पॉइंट से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से। तो सारी की सारी लाइट निकल रही है, टकरा के इधर आ रही है, निकल रही है, टकरा के आ रही है, निकल रही है, टकरा के। मान लो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी आंख है, तो हर पॉइंट से लाइट निकली, टकरा के हमारे मिरर से टकरा के हमारे आंखों में एंटर हुई। तो हमारी आंखों ने उसको रिट्रेस किया, फिर से ट्रेस किया, पकड़ के गई कि भाई लाइट कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही। तो इसी तरीके से हर पॉइंट से आती हुई लाइट को हमारी आंख ने ट्रेस किया। जैसे पॉइंट सोर्स की इमेज बनी, उसी तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे हर जगह पॉइंट से छोटे छोटे और हर जगह से लाइट आ रही है, इस वजह से अब क्या होगा, इमेज बन जाएगी। चलिए, तो समझ में आया। तो ये इमेज बनी। अब ये इमेज जो बनी है प्लेन मिरर से, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इमेज जो बनी उसका नेचर कैसा है। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज, ये तो हमने डिस्कस किया कि इमेज असल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। एक्चुअल रेज एक दूसरे से नहीं मिले, इस वजह से ये वर्चुअल इमेज है। ओरिजिनल इमेज, असली इमेज नहीं है, रियल इमेज नहीं है। अच्छा, इमेज कैसी बनी, अपराइट। देखो अपराइट से क्या मतलब, ये लड़का यहाँ पर सीधा खड़ा है तो इसकी इमेज भी कैसी बनी, सीधी। सर ऊपर है तो ऊपर है, पैर नीचे है तो नीचे, नीचे मुंडी ऊपर पैर हुआ कि इसका नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं अपराइट या फिर इरेक्ट। जैसा सीधा खड़ा था तो इसकी इमेज भी सीधी बनी। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो आगे स्पेरिकल मिरर आ रहे हैं उसकी वजह से इमेज उल्टी भी बनती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो नेचर क्या है, इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल सबसे पहले, और दूसरा अपराइट है या फिर इरेक्ट भी बोल सकते हैं उसको। थर्ड पॉइंट, इमेज का नेचर कैसा है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या, जो लेफ्ट साइड था वो मिरर में राइट दिखेगा, और जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। अब यहाँ पर देखो, ये मिरर के सामने हाथ रखा है, ये कोई आदमी है, तो इसका ये राइट हैंड है मिरर के अंदर, इसका लेफ्ट हैंड उसकी तरह वो दिख रहा है, उसको देखो, लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना। जब हम ऐसे हाथ रखते हैं तो देखिए, ये ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो वहां पर फोटो में भी वैसे ही बन रहा है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ था हैंड, ये भी देखो, ये उल्टा हो गया, एच नजदीक था, ये एच का उल्टा हो गया, ए का उल्टा। तो ये जो इमेज का लेफ्ट राइट हो जा रहा है और राइट लेफ्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इज दैट क्लियर, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसी वजह से क्या होता है, एम्बुलेंस के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया होगा, उल्टा लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, उल्टा। क्यों, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा कि पीछे से कोई गाड़ी आई, तो एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा है वो आपको मिरर में सीधा दिखेगा, तो आप देखेंगे यार एम्बुलेंस आ रही, साइड दे देंगे आप। तो इस वजह से एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा जाता है। तो समझ में आया लैटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं। वेरी गुड। चलो, अच्छा, इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ बनी, मिरर के अंदर बनी। इमेज मिरर के अंदर बनी, मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मेरी इमेज मिरर के अंदर बनी। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे बनी, जितने डिस्टेंस पे मैं इमेज से दूर हूँ उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनी। फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर दूर दूर खड़ा हूँ मिरर से, तो मेरी इमेज भी 1 मीटर अंदर बनेगी मिरर के। तो
एट सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे अंदर इमेज बनेगी, ये पोजीशन। अच्छा, इमेज का साइज क्या है? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। अब ये देखो यहाँ पे जितना हाथ है उतना ही दिख रहा, ना छोटा दिख रहा है ना बड़ा दिख रहा है। समझ में आया? तो ये सारे प्रॉपर्टीज स्पेरिकल मिरर में चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, मिरर के अंदर भी हो सकती है, मिरर के सामने भी हो सकती है स्पेरिकल मिरर में। दैट इज इंटरेस्टिंग, ये हम देखेंगे जब हम स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। चलिए, नेचर भी चेंज हो सकता है, सीधे की उल्टी हो सकती है, उल्टे की सीधी हो सकती है, लैटरल इन्वर्जन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो, हाँ, अब ये आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके बुक में भी दिया है, इंग्लिश के कुछ लेटर्स है जैसे A B C D, यहाँ पे भी देखो। तो वो लेटर ऐसे कौन से है जो जिसको इमेज में दिखाने, सॉरी मिरर में दिखाने के बाद में भी वो उल्टे नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल H जैसा ओरिजिनल में है वैसा ही ये मिरर इमेज दिख रही है, जैसा A है वैसा A की इमेज बन रही है। लेकिन N जो है, N यहाँ पे ओरिजिनल में जैसा है उसकी मिरर इमेज कुछ अलग बन रही है, डी की अलग बन रही है। तो ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट है वो सारे आप कलेक्ट कीजिए, ये आपका होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, ये आपका होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। अब देखेंगे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसा हमको इसका नाम बताता है, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट करना लाइट को, राइट। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, आई, फिर से उसको और रिफ्लेक्ट हम कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या चलिए, ये क्या है, एक लाइट सोर्स है, लेजर लाइट है मान लो। ये लाइट पड़ी इस मिरर पे, इस मिरर पे। अब ये मिरर मैं हटा देता हूँ, तो अब देखो लाइट सीधा जा रही है। अब मैंने क्या किया, ये लाइट को रिफ्लेक्ट किया इस मिरर से, राइट। तो जो लाइट मिरर पे पड़ी वो रिफ्लेक्ट होके इधर आई। अब मैंने दूसरा मिरर यहाँ लगा के इसको फिर से रिफ्लेक्ट किया, ये लाइट यहाँ गई। अगर मैं ये मिरर हटा दूंगा तो देखो लाइट सीधा सीधा चली जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, इसको एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया, तो एक बार लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरी मर्तबा रिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ पे देखो, अब ये मिरर हटाऊंगा तो सीधी जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जितनी बार चाहा मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में अब हमारे को ये बुक के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है कि वो दो मिरर्स है, उनको हमने क्या किया, अलग अलग एंगल पे सेट किया, तो कैसे इमेजेस बनेंगे। देखो, अब दो मिरर है, हमने दोनों मिरर को पहले 90 डिग्री पे रखा। ये एक क्या है, ये परफ्यूम की बोतल दिख रही है। अब ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दोनों मिरर्स के बीच में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों एक दूसरे को ऐसा रखे हुए हैं, 90 डिग्री एंगल। तो देखो इमेज कितने बने, ये एक, ये दो, और ये दोनों मिरर से मिलके एक इमेज बनी, तीन। 90 डिग्री पे तीन इमेज बने। अब हमने क्या किया, एंगल 90 था उसको थोड़ा कम किया, 72 डिग्री। ये दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना हुआ, 72 डिग्री। तो अब देखो, यहाँ पहले तीन इमेजेस बन रहे थे, अब यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, अब चार इमेजेस बने। चलिए, और एंगल को हम चेंज करके देखते हैं। एंगल और हमने कम किया, कितना कम किया, 60 डिग्री। तो आप देखेंगे इमेजेस कितने बने, ये एक 1 2, ये दोनों में मिला के एक 3 4 एंड दिस इज 5, पांच बने। चलिए, और एंगल कम करते हैं, 45 डिग्री किया, तब कितने इमेज बने, ये एक, ये दो, तीन, चार, 5, ये एक 6 एंड दिस इज 7। तो क्या समझ में आई, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हम एंगल को कम करते जा रहे हैं, 90 से 72 किया तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 से 4 हो गए। फिर हमने थर्ड एंगल और कम किया, 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ गए। फिर और एंगल कम करने पे नंबर ऑफ इमेजेस फिर से बढ़ गए। अब देखो, अब हमने क्या किया, करते करते दो मिरर के बीच में एंगल कम करते, अब हमने 180 डिग्री किया ऐसे।
तो देखो 180 पे क्या है, एक ही इमेज बनी। अब हमने क्या किया, दो मिरर्स को एक दूसरे के सामने ला लिया ऐसा पैरेलल, और बीच में रखा ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे इमेजेस ही इमेजेस बनेंगे, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, इनफाइनाइट। जैसा हम बार्बर शॉप पे जाते हैं ना कटिंग करने के लिए, हेयर कटिंग, तो देखते हैं हमारे सामने एक मिरर होता है, पीछे एक, तो आगे भी हमारी इमेजेस हमको नजर आती है, पीछे भी हमारी इमेजेस नजर आती है। तो दोनों मिरर से एक दूसरे को पैरेलल आ गए, पैरेलल मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। तो इमेजेस बहुत सारे बने, इनफाइनाइट, अनगिनत इमेजेस बने। तो अब हमको ये देखना है इसका मैथमेटिकल रिलेशन, कि भाई ये इमेजेस जो फॉर्म हो रहे हैं उसका एंगल, दोनों मिरर के बीच के एंगल से कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो वो क्या है, वो ये रिलेशन है। इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि किस एंगल पे कितने इमेजेस बनेंगे, दो मिरर, सिर्फ दो मिरर के बीच का एंगल। तो ये है n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय a माइनस 1, 360 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। अब देखो n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, जो भी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो, और a इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो हम देखते हैं, देखो चलो, अब हम यहाँ पे एक एक एंगल पुट करके देखते हैं। n इक्वल टू 360, सबसे पहले हमने क्या रखा था एंगल, 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री लिया, माइनस 1। तो ये 0 0 कैंसिल हुआ, 9 1 9, 9 4 36। तो अब क्या होगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो जब एंगल 90 डिग्री था, एंगल 90 डिग्री था, तो इमेजेस 3 फॉर्म हुए थे। चलो फिर से वेरीफाई करते हैं। देखो एंगल 90 डिग्री, तो इमेजेस कितने हुए, 3 इमेजेस, वेरी गुड। अब हम 72 रख के देखेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 360 डिवाइडेड बाय, ये 360 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 1, एंगल अब हमने चेंज किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 36 से डिवाइड करता हूँ, 36 टू ज़ा 72, 36 वन ज़ा 36, 0 का 0, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये 5, ये सब डिवाइड होके 5 बचा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4। तो चलिए देखते हैं क्या 72 डिग्री एंगल होने पर 4 इमेजेस बने थे। अरे वाह, बिल्कुल 4 इमेजेस बने थे। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम रख के देखते हैं ये 180 वाला। लेट मी क्लियर दिस। चलिए अब मैं रखता हूँ 180 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 1। तो 0 0 कैंसिल हुआ, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36। आप चाहो तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, फाइनली आंसर वही आने वाला। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या 180 डिग्री पे एक इमेज बनी थी, यस 180 डिग्री पर एक ही इमेज बनी थी। अब ये देखते हैं पैरेलल वाला क्या फंडा है। तो चलिए अब मैं सबको इरेज करता हूँ। देखिए जब एंगल, दो मिरर्स पैरेलल हो गए, मतलब एंगल 0 हुआ दोनों के बीच में, तो हम 0 रख के देखते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करें तो उसकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते हम, इनफाइनाइट बोलते हैं उसको, लामहदूद, अनकाउंटेबल। तो इनफाइनाइट माइनस 1, इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस करो तो वो इनफाइनाइट ही होता है। जैसे आपने क्या किया, समंदर में से एक चमचा पानी निकाला, तो समंदर के पानी में कुछ कमी आई क्या, नहीं आई। वैसे इन्फिनिटी में से एक माइनस किया आपने, इन्फिनिटी में से एक माइनस किया, तो इन्फिनिटी ही आंसर रहेगा, मतलब अनगिनत इमेजेस बनेंगे। तो चलिए देखिए ये 180 डिग्री, सॉरी 0 एंगल पे, दोनों मिरर के बीच में एंगल 0 है, तो इमेजेस कितने बने, इनफाइनाइट। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ गया। चलिए अब कुछ डिवाइसेस है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज करके बनाए हुए हैं।
कुछ तो हो सकता है आपने खुद ने भी बनाया होगा ये वाला, जिसको बोलते हैं कलाइडोस्कोप। क्या करते हैं, इसमें 3 मिरर्स ले लेते हैं, 3 मिरर्स, और तीनों को ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप में रख देते हैं और एक कार्डबोर्ड के अंदर डाल देते हैं। और ये कार्डबोर्ड का एक जो फ्रंट वाला इसका जो फेस है, मुंह है, उसको मूवेबल रखते हैं और यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, अब यहाँ पे मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और उसको घुमाया ऐसे देख के क्लाइडोस्कोप। आप इसको घर पे भी बना सकते हो, चाहो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, सिंपल है। तो जब जब घुमाओगे हर बार नया पैटर्न बनेगा। ये एक इसका एग्जाम्पल है, ये ऐसा ही बनेगा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रखा या कोई डिजाइन रखा। तो इसका यूज करते हैं फैब्रिक इंडस्ट्री वाले, कपड़े वाले, नया नया डिजाइन्स प्रिंट करने के लिए। चलिए ये एक डिवाइस हुआ, ये आपने बनाया भी होगा, हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक डिवाइस है जिसकी वजह से आप किसी ऑब्स्टिकल के पार भी देख सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल है सबमरीन। सबमरीन क्या होता है? एक शिप होती है जो पानी के अंदर से चलती है, समंदर के अंदर से। तो अब किसी को कुछ देखना है तो समंदर से ऊपर आके बार बार तो नहीं देख सकता, तो वहां पे ये डिवाइस यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, 2 प्लेन मिरर्स को 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अब बाहर से कोई ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट पड़ी मिरर पे, इस मिरर ने रिफ्लेक्ट किया, इस मिरर के पास भेजा, इस मिरर ने रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पर जो देख रहा है उसकी आंखों में लाइट को भेजा। तो इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट कहाँ नजर आएगा? यहाँ पे अंदर, मिरर के अंदर कहीं। तो ये बैठे बैठे बाहर की चीजें देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये नेवी के 2 सोल्जर्स है जो शिप के अंदर बैठ के शिप के बाहर की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये किसका इलस्ट्रेशन है, डायग्राम? ये सबमरीन है जो पानी के अंदर डूब के चलती है। और ये उसके ऊपर क्या है, एक लेंस की तरह है जो बाहर से लाइट को कलेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट से। और यहाँ पर मिरर है, मिरर यहाँ से अंदर भेजेगा और ये देखेंगे। तो ये एक डिवाइस है पेरिस्कोप। अगला, ये एक मिरर मेज है, यानी एक तरह का भूल भुलैया होता है। कहीं सर्कस में वगैरह ये होता होगा, आपने देखा भी होगा शायद। तो यहाँ पर आप जब एंटर करते हैं तो जगह 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 प्लेन मिरर्स लगे होते हैं। समझ में नहीं आता कि रास्ता किधर है, कंफ्यूज होता है आदमी, अरे इधर जाओ किधर जाऊं, मजा आता है, भूल भुलैया। तो चलिए हम एक इसका वीडियो देखते हैं। ये देखिए। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद में हमने देखा लाइट के बारे में, लाइट क्या है, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स। फिर हमने देखा मिरर्स, उसके अंदर प्लेन मिरर। अब एक हमारा पार्ट बचा है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में और उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से मज़ेदार फिजिक्स सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।